मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में सुशासन नारों तक सीमित था। अराजकता, कुशासन, पेपर लीक हुए, युवाओं पर कुठाराघात हुआ। आज सुशासन ही हमारी पूंजी है। 2027 में किसानों को हम दिन में बिजली देंगे, उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी से पहचान है। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग को भी बढ़ावा देंगे। हमने जो वादे किए उन्हें पूरे कर रहे हैं। उसके अनुरूप आज 10,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण किए। सीएम शर्मा आज भीलवाड़ा नगर निगम के चित्रकूट धाम में राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत विकास एवं सुशासन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, आसिंद विधायक जब्बर सिंह सांखला, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना, सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, नगर निगम मेयर राकेश पाठक, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम मंचासीन थे। आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। हमने अब हर साल निर्णय लिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी तिथि को मनाया जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है, जो इतिहास के पन्नों में एक एक काला अध्याय बनकर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। और यही नहीं, आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटना हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे, हमने वायदा किया है हमारे किसानों से, हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उद्योग को भी बिजली देंगे, यहाँ के उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे। शाहपुरा कस्बे में शुक्रवार को आम जनजीवन ठप रहा। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में संपूर्ण बंद का आह्वान कर ब्लैक डे मनाया गया। वहीं शाहपुरा को पुनः जिला बनाने की मांग को लेकर ये आंदोलन लगातार 87वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को संघर्ष समिति एवं अधिवक्ता द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें पूर्व आईएएस ललित पवार का अर्थी बनाकर जुलूस के साथ निकाली गई। जुलूस महलों के चौक से बालाजी की छतरी, नया बाजार, त्रिमूर्ति चौराहा, रामद्वारा से भीलवाड़ा मार्ग, उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजौरा और संयोजक राम प्रसाद जाट के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के तहत हर माह की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया गया है। इस बंद को व्यापार मंडल का भी पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और सेवाएं ठप रहीं। 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने शाहपुरा जिले को दर्जा देकर शाहपुरा जिले का दर्जा वापस छीन लिया। उसके तहत लगातार शाहपुरा की जनता, जिले की जनता आंदोलन करती आ रही है। और आज जो के ललित पवार, जो अध्यक्ष है ललित पवार कमेटी के, जिनकी गलत रिपोर्ट के कारण, जिनके गलत आंकड़ों के कारण, जिन्होंने शाहपुरा से, जिन्होंने फूलिया कला से भीलवाड़ा की दूरी 6 किलोमीटर बताई, हनुमान नगर से भीलवाड़ा की दूरी 20 किलोमीटर बताई, इसी तरह शाहपुरा जिले के पूर्णतया गलत आंकड़े देकर राजस्थान सरकार को भ्रमित कर राजस्थान सरकार को अपनी गलत रिपोर्ट पेश की, जिसके कारण शाहपुरा जिला राजस्थान सरकार ने हटाया है। आज विरोध स्वरूप राजस्थान शाहपुरा जिले की जनता ने के ललित पवार का पुतला फेंक कर यहाँ पर उसका शव यात्रा निकाल कर यहाँ उनका पुतला दहन किया है। और हम राजस्थान सरकार से शाहपुरा जिले की जनता मांग करती है कि जिला हमें वापस तुरंत प्रभाव से लौटाया जाए, अन्यथा और भी आंदोलन के बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव रोड स्थित श्याम विहार कॉलोनी में अवैध शराब दुकान को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि इस दुकान के 500 मीटर के दायरे में 5 मंदिर और 4 स्कूल संचालित हो रहे हैं।
जिससे बच्चों और श्रद्धालुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए शराब दुकान को हटाने की मांग की। उनका कहना है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब की बिक्री अस्वीकार्य है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दुकान को नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कल श्याम विहार वासियों को सबको मालूम पड़ा, हमारे कॉलोनी का जो मेन गेट है उसके पास शराब की दुकान 1 अप्रैल से चालू होने वाली है। हम सब ने मिलकर इस दुकान का विरोध किया। इस दुकान के बिल्कुल 100 फीट के पास 4 मंदिर स्थित है, जिसमें हनुमान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। इसके आसपास 4 जैन मंदिर भी है, 4 स्कूलें भी है। एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कोणार्क स्कूल है, एक छोटा बचपन के नाम से स्कूल है। इस कॉलोनी में लगभग एक ऋषिरंग आश्रम वो भी पास में है, और हनुमान जी का मंदिर जो लाल बाबा का मंदिर है बिल्कुल इस दारू की दुकान से पीछे, बिल्कुल जस्ट पीछे 100 फीट पीछे है। और पास ही में इसके 100 फीट पीछे एक जैन मंदिर भी स्थित है। सब लोग ये चाहते हैं ये दुकान यहाँ पर नहीं खुले। भीलवाड़ा में रबी की फसल कटाई शुरू होने के साथ ही कृषि उपज मंडी में भी किसान अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। इस बार अच्छा मौसम रहने के कारण खेतों में बम्पर पैदावार हुई है, जिसके कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मंडी में गेहूं, चना, सरसों और जौ की बम्पर आवक हो रही है, जिसकी तुलाई के लिए केंद्र भी बनाए गए हैं। कृषि मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष मुरली ईनानी ने कहा कि मंडी में इस बार आवक जोरों पर है। मंडी में चना 5200 से लेकर 5100 रुपए, सरसों 5450 से लेकर 5500 रुपए, जो 2050 से लेकर 2075 रुपए तक का भाव चल रहा है। इसके साथ ही नए गेहूं की आवक भी जोरों पर है और सरकारी मूल्य पर खरीद भी जारी है। भीलवाड़ा ए श्रेणी विशिष्ट कृषि उपज मंडी में आवकें अभी पूरी जोरों पर है और भाव जो है मुख्यतः चने में आज 5200 रुपए ऊपर में और नीचे में 5100 रुपए, सरसों में 5450 से लेकर के 5500 रुपए तक का कामकाज हुआ है। और इसी क्रम में जो आ रहा है, जो के भाव 2050 से 2075 रुपए तक है। गेहूं, नया गेहूं भी आवक शुरू हो गई और आज से सरकारी खरीद भी समर्थन मूल्य पर शुरू हो जाएगी। और समर्थन मूल्य पर किसानों के इस भावों को देख करके इस समय काफी खुश हैं और शीघ्र ही चना और सरसों भी सरकारी मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर खरीद होने की उम्मीद है। कितना बोरी आवक हो रही है? कल ला रहे हैं या अभी घर पे स्टॉक कर रहे हैं? नहीं, किसान माल सीधा लेकर के आ रहा है। चना अभी 3500-3000 बोरी रोजाना चना आ रहा है, वहीं 1500 बोरी के आसपास सरसों आ रही है और जो आ रहा है, और गेहूं की आवकें भी अब निरंतर बढ़ेगी। गए साल के समांतर भाव है और काश्तकार के पास इस बार माल भी अच्छा बैठा है। सरसों की लेब में ऑयल अच्छा है, चने में दाल में दाना अच्छा है, काश्तकार भी खुश है और व्यापारियों में भी एक नया उत्साह है व्यापार को लेकर के। मुख्यमंत्री भजनलाल दौरे के ठीक पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में मीडिया से खुलकर बातचीत की। सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना हो या फिर राजस्थान सरकार की योजना, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें रोड़ा बनेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों के एक लेटर वायरल होने के मामले में कहा कि लापरवाह अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार की योजनाएं धरातल पर कारगर साबित हो, इसके भरसक प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा के विधायकों के साथ ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आपने देखा होगा धमकियां देने के बाद तुरंत उनको पकड़ा जा रहा है, इससे बड़ी क्या होगी? वहां तो कभी पता ही नहीं लगता था। यही है सुशासन और गुड गवर्नेंस, जो हर काम को तुरंत गति से, आपको देखो कम से कम 10 घंटे नहीं लगे होंगे, 8 घंटे नहीं लगेंगे, उससे पहले तो पूरा प्रकरण निकाल के आरोपियों को पकड़ भी लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान, हर जाति हर धर्म के लोग हम यहाँ रहते हैं और हर लोगों की हर धार्मिक आस्था अलग हो सकती है, लेकिन किसी के बारे में हम इस तरह के हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में इस तरह का सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम नहीं करें। मैं यही निवेदन करूंगा कि सब हम लोग हर समाज और हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इस तरह का कोई भी बयानबाजी ऐसा नहीं हो कि जिसे हमारी सामाजिक समरसता में कहीं विघ्नता आए। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में जेब कतरों का आतंक देखने को मिला। जेब कतरों ने सभा में शामिल हुए 2 युवकों की जेब काटकर पर्स और रुपए चुराकर ले गए।
जिसमें युवकों के जरूरी डॉक्यूमेंट और हजारों रुपए मौजूद थे। सीएम सभा में आए चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी नरेंद्र जैन की जेब काटकर चोर पर्स चुरा ले गए, जिसमें करीब 1500 रुपए और जरूरी कागजात मौजूद थे। इस तरह मांडल निवासी गौरव का भी निकलते समय जेब काट ली। चोरों ने जेब से करीब 3500 रुपए पार कर लिए। गनीमत तो ये रही कि दोनों युवकों का मोबाइल दूसरी जेब में होने के कारण चोर उसे चुरा नहीं पाए। नाम आपका? नरेंद्र जैन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा। क्या हुआ? पर्स चोरी हो गया। क्या था, कितने थे? 1500 रुपए थे और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह थे और आधार कार्ड पैन कार्ड सब उसी में थे। कहाँ वो भीड़ में वो गायब हुए कैसे? क्या भीड़ में गायब हुए अभी। क्या नाम आपका? गौरव पटवारी। क्या हुआ? मेरी जेब से पैसे चोरी हो गए। कितने? 3500। अच्छा, और क्या क्या सामान था? बस जेब वो बाकी तो मोबाइल वगैरह बच गया, जेब में अचानक हाथ डाला जो गायब थे। कहाँ रहते हो? मांडल। नेशनल हाईवे 758 गुरला स्थित वार्ड न 4 में सांवरिया सेठ मंदिर में फाग महोत्सव का मनाया गया। महोत्सव के लिए तहत संगीतमय भजन कीर्तन के साथ महिलाओं ने भजनों पर फूलों की होली खेल भगवान को भी गुलाल व फूलों से होली खेली। पुजारी सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम में ने कृष्ण सांवरिया सेठ भजन पेश किए। महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव का आयोजन कर किया गया। इस अवसर पर सभी ने प्रार्थना कर एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाइयां दी। सूखे रंग और गुलाब की पंखुड़ियों से एक दूसरे को गुलाल लगाया और भगवान राधा कृष्ण की सांवरिया सेठ की पूजा की गई। एक ऐसा नृत्य जो मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए 411 साल पहले शुरू किया गया था, वह आज भी अनवरत रूप से जारी है। इस नृत्य की खासियत यह है कि यह साल में केवल एक बार राम और राज के सामने ही प्रस्तुत होता है। इस बार नाहर नृत्य में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम चंद बैरवा ने भी शिरकत की। इसके कारण पहली बार इस नृत्य को आयोजन मांडल कस्बे के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री बैरवा के साथ ही मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, आसींद विधायक जब्बर सिन्हा सांखला साथ ही कई राजनेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में वर्ष 1614 में मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए किया गया। इसके बाद से ये नाहर शेर नृत्य प्रतिवर्ष होली के बाद रंग तेरस के दिन शाम को होने वाला ये नाहर नृत्य अब तो मांडल कस्बे का प्रमुख त्योहार बन चुका है। केवल राम और राज के सम्मुख ही पेश किया जाने वाला ये नाहर नृत्य देश में अपनी तरह का अनूठा नृत्य है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों के बीच पुरुष अपने शरीर पर रुई लपेटकर शेर का स्वांग रच नृत्य करते यह कलाकार। आज मांडल का जो ये कार्यक्रम है नाहर नृत्य, इसको हमने मांडल महोत्सव के नाम से, ये मांडल महोत्सव के नाम से पहला कार्यक्रम है और मांडल गांव के आसपास के सभी गांव कस्बों से जो आए हुए सभी लोग हैं, उन लोगों ने, हम सब लोगों ने बैठ करके निर्णय किया कि भाई ये 411 वर्षों से मांडल के अंदर नाहर नृत्य का आयोजन हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में एक ही कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम देश में कहीं नहीं होता। उप मुख्यमंत्री जी का, कन्हैयालाल जी का, सारे विधायक जनप्रतिनिधि जो पधारे हैं, उनका मैं मीडिया के माध्यम से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड में संचालित स्काउट ट्रूप के स्काउट ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के तत्वावधान में वेस्ट टू बेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें रैली, प्रदर्शनी, वार्ता आदि गतिविधियों का आयोजन हुआ। स्काउट प्रभारी HWB स्काउटर मुकेश कुमावत ने बताया कि स्काउट ने ग्राम में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। विद्यालय में विद्यार्थियों ने अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाकर प्रदर्शनी लगाई, जिसमें फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, पेंटिंग, फल आदि सजावट के सामान बच्चों द्वारा बनाए गए। CO स्काउट विनोद घारू के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। स्काउट को वेस्ट टू बेस्ट के बारे में जानकारी दी। संस्था प्रधान मोहिनी खटीक ने सभी का आभार व्यक्त किया। हमारा नव वर्ष आया है, हिंदू का मन हर्षाया है। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे देश का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये भजन सुनते ही भक्त खुशी से नृत्य करने लगे। कुछ श्रोता तो भगवा ध्वज लहराने लगे। भजन गायक दीपा दाधीच ने जब ये सुनाया तो सारा वातावरण नव वर्ष की खुशियां से भर गया। ये दृश्य था नववर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में चंद्रशेखर आजाद नगर में SBI बैंक चौराहा पर आयोजित भजन संध्या का। गायक दीपा दाधीच ने गुरु व माता पिता की वंदना गाई, धमाल पेश कर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। इससे पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी की संगीत साधक युक्ति ओझा ने गणेश वंदना से भजन संध्या की शुरू की। फिर युक्ति ने बालाजी के भजन कीजो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम
मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। सुनाया तो श्रोता नृत्य करने लगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।